हाय गाइस, स्टार्ट करते हैं अपन अपना टॉपिक। अगर मैं बात करूं इससे पहले तो हमने क्या रीड किया था, हमने पढ़ लिया है इससे पहले जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें हमने पढ़ा था VS EPR थ्योरी, क्योंकि ये सबसे बेसिक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमने ड्रैगो रूल देखा था, और ड्रैगो रूल के बाद नेक्स्ट हमने देखा था CH3 फ्री रेडिकल, CF3 फ्री रेडिकल की स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो हमने क्या रीड कर लिया था, एरोमेटिसिटी, कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, नॉन एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ये सब डिस्कस कर लिए थे। और आज हम स्टार्ट करेंगे जनरल फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री में जनरल क्या है, तो जनरल फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें आएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हर किसी टॉपिक में किसी चैप्टर में क्या होता है, इंक्लूड होता है ग्राफ। तो हम ग्राफ की बात करते हैं सबसे पहले। अब ग्राफ में हमें क्या देखना है, देखो एक तो होते हैं कर्व्ड ग्राफ होते हैं जिनको हम बोलते हैं हाइपरबोला, पैराबोला, इस तरह से। और एक ऐसे ग्राफ आते हैं, ठीक है। और फिर क्या होते हैं, कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं इस तरह से, और कुछ ग्राफ क्या होते हैं, ये स्ट्रेट लाइन आती है। तो कहाँ पर तो स्ट्रेट लाइन बनी है, कहाँ पर कर्व ग्राफ बने, कौन सा हाइपरबोला होगा, कौन सा पैराबोला होगा, इन सब की स्टडी करते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं बेसिक स्ट्रेट लाइन कर्व की। स्ट्रेट लाइन कर्व के लिए क्या किया हमने, कुछ इक्वेशंस लिखी। जैसे हम मैथमेटिक इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, एक मैंने लिखा ये वाई एक्सिस है, क्योंकि जो ग्राफ बनना होता है वो कैसे होता है, ये हमने लिखा, इतना हमें पहले से ही पता है, ये ओरिजिन पॉइंट होता है। इसके बाद ये क्या होता है, +x, ये -x एक्सिस। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ होंगी वो पॉजिटिव होंगी, यहाँ नेगेटिव, ये +y और ये क्या होगा -y। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं, कुछ इक्वेशंस को लिखते हैं। जैसे एक मैंने लिखा y = 5x, ठीक है। पहले इक्वेशंस को लिखते हैं, फिर अपन ग्राफ बनाएंगे। सेकंड लिखा मैंने y = 5x + c, एक ये लिखा, ठीक है। थर्ड लिखा, अच्छा 5 क्या है, कांस्टेंट है ना, तो इस कांस्टेंट के लिए हम क्या लिख देते हैं, जो हमारी बेसिक सीधे डायरेक्ट काम में आती है उसी को यूज़ करते हैं। y = mx कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, mx + c। ये mx क्या होता है, c क्या होता है, इसकी बात करेंगे। चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर अपन डायरेक्ट ग्राफ देखेंगे। यहाँ लिखा मैंने y = क्या है, mx। इसका मतलब ये हुआ हमें ग्राफ किस किस के बीच में बनाना है। एक तो ये y एक्सिस है, इस y एक्सिस पे है, ठीक है। और एक हमने क्या लिया, x एक्सिस, ये क्या हो गई यहाँ पर x। तो y और x एक्सिस में ग्राफ कैसा आएगा, सपोज़ करो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है। अब हमें ग्राफ बनाना है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी यहाँ पर, 0। अगर x 0 है, ऐसे करें इसको, देखो x और ये क्या लिखा हमने, y, ठीक है। एक को एक्सप्लेन करते हैं, बाकी सबको डायरेक्ट करेंगे। x की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, 0। यहाँ 0 पुट करो, 2 × 0 तो y भी क्या आएगा, 0 आएगा। अगर मैं x की वैल्यू को 1 पुट कर दूँ तो y कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x की वैल्यू को 2 पुट करोगे तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। ये 2, तो ये कितना हो गया, 4, ठीक है। इन तीनों से ही बना लेते हैं। अब देखो x 0 y 0, और 0 वाला पॉइंट यही है। नेक्स्ट देखते हैं, x की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये 1 है, ये 2 है, ये क्या हो गया, 3। x की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। इसका मतलब x की वैल्यू तो ये रही 1, और y की वैल्यू 2 कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या हो गई, ये 2। ये वाला पॉइंट आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, x की वैल्यू कितनी है, 2 है, ये x की वैल्यू 2 हो गई, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 4। 4 कहाँ पर आएगा, ये y का ये क्या है, 4 पॉइंट है। तो अब इसको हमने यहाँ पे, ये क्या हो गया यहाँ पे 2, ऐसे ही होगा, ऐसे और ग्राफ बन जाएगा। और इसको अगर अपन ऐसे ज्वाइन कर दे तो ये क्या बन गया, स्ट्रेट लाइन बन गई, ऐसे ही होगा ना। अब देखो यहाँ पर x, हमने ग्राफ किस किस के बीच में बनाया है, y और ये कौन सी एक्सिस है, x, ये y हो गया, और ये क्या हो गया, x। ये जो 2 आया है इसे हम क्या बोलते हैं, स्लोप। इस 2 को क्या बोलते हैं, स्लोप। तो अब अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट ग्राफ बनाते हैं, और किस इक्वेशन में कैसा ग्राफ बनना है आज वाले लेक्चर में सिर्फ यही देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले मैंने इक्वेशन लिखी, y = mx। सेकेंड लिखा y = mx + c। c क्या है, कोई कांस्टेंट है। फिर इसके बाद y = mx - c। थर्ड लिखा, इस बार देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार +c एक बार -c, लेकिन mx क्या है, यहाँ पे भी mx पॉजिटिव, कोई सिंबल नहीं है मतलब पॉजिटिव, और यहाँ पर भी क्या है, पॉजिटिव। इस बार हमने क्या कर दिया, mx को क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया,
ठीक है। इस बार हमने एम एक्स मतलब क्या ले लिया, नेगेटिव प्लस सी, और यहाँ लिखा y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स माइनस सी। ये सारी इक्वेशन है। एक और आएगी यहाँ पर y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स, वाई इक्वल्स टू माइनस एम एक्स, ये प्लस एक्स है, ठीक है, और ये वाली कौन सी है, माइनस एक्स। ये हो जाएगा थर्ड नंबर, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये क्या हो गया 6। अब इन 6 ग्राफ के लिए क्या करते हैं, देखो एक ट्रिक देखते हैं। ये लिखा हमने, ये ओरिजिन पॉइंट है, इसको मैंने लिखा प्लस एक्स, ये वाली कौन सी होगी, माइनस एक्स, ये हो गया यहाँ पे प्लस वाई, और ये क्या हो गया माइनस वाई, ठीक है। हमें ड्रॉ करना तो आता है, कैसे करते हैं, देखो एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा था वैसे पुट करते जाएंगे, और क्या होगा, ग्राफ ड्रॉ करते जाएंगे। लेकिन हमें डायरेक्ट देखना है, तो डायरेक्ट कैसे देखोगे, देखो यहाँ पर वाई इक्वल्स टू क्या है, प्लस एम एक्स, तो इसके लिए सीधे यहाँ पर, ठीक है, ये y और ये क्या हो गया x, m प्लस एक्स है ना, देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन है, तो हम प्लस वाले की साइड बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो y है, कौन सा y है, प्लस y, तो प्लस y तो यही रहेगा। लेकिन इस बार x कौन सा है, x है नेगेटिव, तो ये वाला ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है। यहाँ देखो इसमें y यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी y क्या है, पॉजिटिव, तो हमने ये लिया। अब मैं इसको हटा रही हूँ पॉजिटिव साइन को। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे m है, यहाँ पर भी m है। m क्या होता है, स्लोप की वैल्यू होती है, जो अपन जब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो कर लेंगे। स्लोप एक बार डिस्कस कर लेंगे हम इसको बाद में। यहाँ पे देखो क्या है, ये प्लस एक्स, और ये क्या है यहाँ पर माइनस एक्स। अगर प्लस एक्स है तो प्लस एक्स वाले की साइड स्ट्रेट लाइन आएगी, और अगर माइनस एक्स है तो माइनस एक्स वाले की साइड, ठीक है। इसके बाद देखो अगर मैं बात करूँ m की, तो एक बार देख लेते हैं m क्या होता है। m होता है स्लोप, और इसको हम क्या बोलते हैं, टेन थीटा, ठीक है। और टेन थीटा क्या होता है, लेंथ अपॉन बेस, यही होता है ना। तो देखो यहाँ पे इसके लिए अपन ऐसे ये और यहाँ पर टेन थीटा बना लेंगे, और इस टेन थीटा से अपन क्या कैलकुलेट कर लेंगे, स्लोप, ठीक है। लेकिन अभी हमें स्लोप वाला टॉपिक नहीं करना है, सिर्फ मैंने ये बताया कि ये होता है क्या है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, ग्राफ बताने की किसके लिए कैसा ग्राफ आएगा। अब देखो इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ये वाला हो गया y इक्वल्स टू एम एक्स, ये हो गया y इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये भी हो गया। अब देखो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, कौन सा, थर्ड, y इक्वल्स टू क्या है, एम एक्स प्लस सी। एक बात देखो, अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं ऐसे, तो इसका मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे ये वाला पॉइंट आया तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस वाली वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, c, और इन दोनों के ओरिजिन पॉइंट से लेकर यहाँ तक के गैप को c को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। c क्या होता है, c इज़ इंटरसेप्ट, ठीक है। इसको यहाँ लिखते हैं, c इक्वल्स टू क्या है, इंटरसेप्ट, यानी इन दोनों के बीच का गैप। अब देखो एक बात सुनो, अगर मैं बात करूँ किसकी, इस वाले की बात करूँ यहाँ पर, तो इसमें एम एक्स और इंटरसेप्ट यानी कि c है ही नहीं ना, c कितना है, 0 है, तो हमने यहाँ पे 0 से बनाया। यहाँ पे कुछ वैल्यू है, 5 हो, 4 हो, 6 हो, कुछ भी हो, तो c की वैल्यू है, तो ग्राफ कहाँ से आएगा, इतना। अब ये क्या है, ये वाली इक्वेशन क्या है, ये वाली इक्वेशन किसके लिए, y इक्वल्स टू एम एक्स, c कितना है, 0 को लिखा नहीं हमने। यहाँ पे c की कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट कौन सा है, एम एक्स माइनस सी, तो एम एक्स तो नेक्स्ट बनाते हैं, ये लिखा है यहाँ पे सेकंड, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स। ये वाला ग्राफ किसके लिए था, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स। माइनस एम एक्स को याद कैसे रखोगे, ये माइनस एक्स है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट ग्राफ बनाना है, और नेक्स्ट ग्राफ कौन सा है, माइनस एम एक्स प्लस सी। देखो इसको बनाते हैं, अभी हमने क्या बनाया है, एम एक्स प्लस सी, अब क्या बना रहे हैं, माइनस एम एक्स, और माइनस एम एक्स वाले को कहाँ बनाओगे, यही तो बनाओगे, लेकिन इस बार सी की वैल्यू और आ गई, तो ये वाला ग्राफ आएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। तुम्हें याद क्या रखना है, ये याद रखना है, देखो यहाँ पे अगर प्लस एक्स आ जाए तो इस साइड ग्राफ बनेगा, माइनस एक्स आ जाए, माइनस एक्स, तो ये वाले ग्राफ बनेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट याद क्या रखना है, c की वैल्यू यहाँ भी पॉजिटिव और c की वैल्यू यहाँ भी पॉजिटिव। अब मैंने क्या लिखा, देखो यहाँ पर नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, y इक्वल्स टू एम एक्स, और ये मैंने लिखा एम एक्स माइनस सी। अब तुम बताओ ये ग्राफ कहाँ बनेगा, तो सबसे पहले बात करते हैं एम एक्स कहाँ पर है, यही तो है एम एक्स, ये भी एम एक्स, तो यहाँ ये भी कहाँ पर आएगा, इसको हम बोल रहे हैं LHS साइड, और इसे बोल रहे हैं हम RHS साइड,
ठीक है। तो बताओ mx वाली इक्वेशन कहाँ पर आएगी, mx वाली इक्वेशन आएगी RHS साइड, राइट हैंड साइड आएगी, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पर -c, अगर ऊपर जाओगे तो c क्या है पॉजिटिव और नीचे जाओगे तो c क्या है नेगेटिव। तो इस बार ग्राफ आएगा तो ऐसे ही, ठीक है। लेकिन ये वाली इक्वेशन यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो गया c हो गया। कौन सा c हुआ, ये वाला अगर मैं बोलूँ इंटरसेप्ट कौन सा है, c यहाँ पर कैसा है पॉजिटिव है और यहाँ वाले में c कैसा आएगा नेगेटिव। क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस इक्वेशन के लिए लिखें तुम mx - c, ठीक है। अब तुम बताओ ये वाला क्या हो जाएगा, अगर मैं इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पर ये -x है, ऐसे लिखा तो सबसे पहले तो LHS साइड है, LHS साइड का मतलब x कौन सा आएगा माइनस में आएगा, -mx। अब क्योंकि ये c कहाँ है डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड वाले c कैसे होते हैं नेगेटिव, ठीक है। देखो ये ओरिजिन पॉइंट के इधर गए अपन, ये वाला x का आंसर है पॉजिटिव, mx आ गया, c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0। इधर की साइड आ गए अपन तो क्या हो गया -mx आ गया, ठीक है। अगर हम ऊपर की साइड जा रहे हैं तो c की वैल्यू बढ़ जाएगी, बस कुछ नहीं करना, mx + c, ये -mx था -mx + c। अगर नीचे की साइड आ रहे हैं तो वही c कैसा हो गया, c मतलब इंटरसेप्ट कैसा हो गया नेगेटिव। अब चाहे यहाँ पर भी -c और यहाँ पर भी क्या आएगा -c, ठीक है। अगर मैं इसको शॉर्ट नोट में बात करूँ तो क्या होगा, देखो LHS RHS ये अपना ग्राफ, अगर अपन यहाँ जाएंगे तो क्या आएगा +x आएगा, यहाँ जाएंगे तो क्या आएगा -x आएगा, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ mx + mx यहीं आएगा, अगर मैं बोल रही हूँ -mx तो उसका ग्राफ यहाँ बनेगा, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ इसके बाद +mx और यहाँ लिखा +c तो भी इसका ग्राफ कहाँ आएगा यहीं आएगा, ठीक है। और अगर मैं बोल रही हूँ -mx + c तो भी ग्राफ कहाँ आएगा इसी साइड, क्योंकि यहाँ पर -x है और यहाँ पर भी क्या है -x। देखो -x वाले ग्राफ यहीं पर आ रहे हैं। अगर मैं बोल रही हूँ -mx - c तो भी ग्राफ कहाँ पर आएगा इधर ही आएगा। और मैं बोल रही हूँ +mx - c क्योंकि यहाँ पर सब तरफ क्या है x कैसा है पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव वाले ग्राफ यहाँ आएंगे और x नेगेटिव वाले ग्राफ यहाँ आएंगे। इसके बाद क्या देखना है हमें c देखना है, तो +c वाले ग्राफ ऊपर, ये +c ये +c वाले ग्राफ कहाँ आने ऊपर आने और -c वाले ग्राफ कहाँ आने नीचे आने, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ट्री प्लांट ग्राफ। इसका मतलब क्या हो गया कि ग्राफ को हमने सबको समराइज़ कर लिया और एक फॉर्म दे दी जिसको हम बोलते हैं ट्री ग्राफ, ठीक है। अब अपन सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस या एग्जांपल कि किस में कैसा ग्राफ बना है, ठीक है। तो देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन सबने पढ़ रखी है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। और इसमें डायरेक्ट इक्वेशन कैसे आती है, देखो एक आती है हमारे पास, अगर मैं बात करूँ तो dx/dt = क्या आता है k0, यही आता है सॉल्व करने पर, ठीक है। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बोलते हैं। इसके बाद क्या हुआ, अगर हम इसकी बात करें इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसी को कंटिन्यू सॉल्व करें इंटीग्रेशन इक्वेशन, तो ये आती है हमारे पास x = k0t, नॉट मतलब जीरो ऑर्डर, ये वाली इक्वेशन है। अब तुम्हें क्या करना है, अगर मैं क्वेश्चन दे दूँ कि ग्राफ बनाओ किस किस के बीच में, ग्राफ बिटवीन x एंड t, इन दोनों के बीच में क्या करना है ग्राफ पुट बनाना है। तो तुम कैसे ड्रॉ करोगे, देखो हमें क्या करना है, इस वाली इक्वेशन को लिया मैंने, ठीक है। अब ये कौन सी एक्सेस हो गई y, जो x वैल्यू है यहाँ पर, x क्या है प्रोडक्ट होता है, वो कहाँ पे लेना है हमें y एक्सिस पर, टाइम कहाँ लेना है x एक्सिस पर, और x के साथ जो मल्टीपल में होता है वो क्या होता है m, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं अपन, डायरेक्ट ट्रिक देख रहे हैं, ये कैसे आई इक्वेशन वो तो हमें पूरा चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा, अभी तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है ग्राफ की स्टडी करना कि कहाँ पर कैसा ग्राफ आना है। तो देखो ये y, ये x और ये क्या हो गया mx, तो इसके लिए ग्राफ कैसा आएगा। अच्छा यहाँ पे कोई c है क्या, y = mx, प्लस में माइनस में कुछ भी नहीं है ना, इंटरसेप्ट नहीं है, c नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ से आएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और डायरेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से, और ये हो जाएगा ये क्या है यहाँ पर x है, ये क्या है यहाँ पर टाइम, ठीक है। और ये वाली इक्वेशन कौन सी हो गई, y = mx। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो जाएगा यहाँ पर स्लोप, जिसको हम क्या बोलते हैं m, और ये क्या हो गया यहाँ पे थीटा, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन के लिए ग्राफ कौन सा आ गया, y = mx, ये वाला ग्राफ हो गया। कुछ और इक्वेशन देखते हैं। देखो इसी रिएक्शन के लिए अगर मैं बात करूँ किसकी, हाफ लाइफ की, तो हाफ लाइफ के लिए कौन सा आएगा,
जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर मैं हाफ लाइफ की बात करूँ तो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी जीरो ऑर्डर के लिए, x इक्वल्स टू के नॉट टी। हमें t की बात करनी है, t क्या होता है x अपॉन के नॉट। हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है, हाफ लाइफ का मतलब ये तो हो गया t हाफ, और ये क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू, डायरेक्ट पुट करते हैं क्योंकि हाफ लाइफ का मतलब होता है कितना प्रोडक्ट बना, तो 50% ऑफ a, ठीक है। और इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 50 अपॉन 100 और इंटू क्या हो गया यहाँ पर a हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करें तो t1/2 इक्वल्स टू x की वैल्यू पुट करनी है, और x की वैल्यू को अपन क्या लिखेंगे a/2। अब हमें दोबारा ग्राफ प्लॉट करना है, लेकिन अब ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट करना है, t हाफ और क्या हो रहा है a। क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर t हाफ को लिखा मैंने y और a को क्या लिखा x, तो जो ये हमारे पास क्या रह गया 1/2 के नॉट, यही तो रहा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास m, स्लोप की वैल्यू। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या करते हैं, डायरेक्ट स्लोप की वैल्यू पूछ लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया y, और ये क्या हो गया यहाँ पर mx, ठीक है। अब दोबारा से वही बात हो गई, क्या हो गया यहाँ पर c की वैल्यू है क्या, c तो है ही नहीं यहाँ पर कुछ भी, तो इसका मतलब वही सेम इक्वेशन, कौन सा ग्राफ बनेगा, ये ऐसे, इसको मैंने लिखा t हाफ, और ये क्या हो गया a, ये बन गया यहाँ पर, और स्लोप यानी m की वैल्यू कैसे आएगी, m की वैल्यू इस बार क्या आएगी, m है, और m को इससे कंपेयर करोगे, कोरिलेट करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2 के नॉट। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, 1/2 के नॉट, स्लोप की वैल्यू, ठीक है। ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए वो किसके लिए किए, जीरो ऑर्डर के लिए। अब सॉल्व करते हैं किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर वाले के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर की भी अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट इक्वेशन लिखते हैं। हमें बस ये देखना है कि कैसे कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन आती है तो। यहाँ लिखा मैंने फर्स्ट ऑर्डर के लिए t इक्वल्स टू, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, t इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K1 log 10 a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो हमें ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट करना है, पहले ये देखते हैं। ये है केस फर्स्ट, या एक ही केस को स्टडी कर लेंगे, चलो पहले सिंपल करते हैं, कौन सा, log 10 a अपॉन a माइनस एक्स वर्सेस t, ऐसे प्लॉट करना है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर जो ये फर्स्ट वाला दे रखा होता है ना, वो 99% केसेस में क्या होता है y, और ये वाला क्या होगा x एक्सिस। तो इसे हमें कहाँ पे लेके आना है, y एक्सिस पर, और इसे कहाँ लेके आना है, x एक्सिस पर। अब सॉल्व कैसे करोगे, देखो पहले इस वाली रिएक्शन को रीअरेंज करते हैं, कैसे, K1 को यहाँ लिखते हैं, जैसे ही K1 को यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा K1t, ये हो जाएगा 2.303 log 10 a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, 2.303 कहाँ जाएगा, नीचे आएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर K1t अपॉन 2.303 log 10 a अपॉन a माइनस एक्स, इतना, ठीक है। अब देखो इस इक्वल्स टू को मैं अगर मैं यहाँ लिखूँ तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही रहेगा, तो मैं इसको यहाँ पे हटा के यहाँ लिखा हूँ log 10 a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल्स टू, ठीक है। अब तुम देखो ये इक्वेशन कैसे आएगी, अगर मैं इसको बोलूँ तो ये क्या है, यहाँ पर y एक्सिस है, टाइम को हमें कहाँ पे लेना है, ये वाला टाइम कौन सी एक्सिस हो गई, x हो गई। तो जो रिमेनिंग रहा K1 अपॉन 2.303, ये क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। इस बार भी ग्राफ कैसा आया, y को लिखें, y को क्या लिखेंगे, log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। टाइम को क्या लिखेंगे, टाइम को मैंने लिखा x, तो कौन सी इक्वेशन हुई, y इक्वल्स टू एम एक्स। यहाँ पर प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो c की वैल्यू कहाँ से आएगी, 0 से, यहीं से स्टार्ट करेंगे। जब तक यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है, इसका मतलब ओरिजिन पॉइंट 0 से स्टार्ट करना है, और इस बार दोबारा से यही ग्राफ, ठीक है। तो अब भी क्या होगा, यही यहाँ तक स्लोप tan थीटा कैलकुलेट कर लेंगे। m कुछ नहीं, बस हमें तो m डायरेक्ट पूछेगा, m क्या है इस इक्वेशन में, स्लोप क्या आएगा, तो स्लोप क्या हो जाएगा K1 अपॉन 2.303, ठीक है। क्वेश्चंस में क्या होता है, ये ग्राफ दे रखा होगा, इसमें हमें क्या बोल देगा, m स्लोप की वैल्यू है, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। अगर हमारे पास m की वैल्यू आ जाए, या सपोज करो थीटा की वैल्यू आ जाए, या क्वेश्चन में गिवन हो तो tan थीटा, ठीक है। सपोज करो tan 30 दे रखा है, तो tan 30 की वैल्यू हमें पता होगी, वैल्यू पुट कर देंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी, K1 की, ठीक है। इस ग्राफ से ये वाला भी हो गया। अभी तक जितने भी ग्राफ आए वो किससे स्टार्ट हुए हैं, ओरिजिन से। अब कुछ और देखते हैं, केस सेकेंड की बात करते हैं। अभी हमने ग्राफ किसके बीच बनाया, log 10 a अपॉन a माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या है x। अब नेक्स्ट प्लॉट करते हैं यहाँ पर अपन केस सेकंड में ग्राफ बनाते हैं।
log 10 a माइनस एक्स वर्सेस टी। ठीक है, इस बार ग्राफ हमने ये ले लिया। अब क्या करना पड़ेगा, देखो log 10 a माइनस एक्स है ना, इसके अकॉर्डिंग हमें इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ लिखा मैंने, अभी तो हम एज इट इज़ लिखते हैं, केवल इसको क्या कर दिया हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, t इक्वल्स टू 2.303/K1। ठीक है, इसको अपन क्या लिखते हैं, ये हमें पता है कि log a/b इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है log a माइनस log b, यही होता है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर log 10a, ये log a हो गया, ये तो क्या है a, ये पूरी टर्म a है, और ये वाली कौन सी हो गई यहाँ पर b, तो log a माइनस log b, तो माइनस log 10, और ये क्या हो जाएगा a माइनस एक्स। ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर लिया। ये ऊपर वाला क्या है a है, और नीचे वाली इक्वेशन क्या है, टर्म क्या है b है। इसको जब अपन सॉल्व करते हैं तो log a माइनस log b इस तरह से लिख दिया। अब हमें ग्राफ को देखो कि क्या करना है, K1 ये हो गया यहाँ तक, K1 को यहाँ भेज देते हैं, K1 को यहाँ भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर देती हूँ, ये हो जाएगा यहाँ पर K1 इंटू टी। ठीक है, और कैसे कर सकते हैं, 2.303, इसको हम कहाँ ले आए, नीचे ले आए, तो ये क्या हो जाएगा K1T/2.303 इक्वल्स टू log 10a माइनस log 10a माइनस एक्स। ठीक है, हमें देखो ग्राफ कैसे बनाना है, ग्राफ इससे बनाना है, यही तो बनाना है। ये हो गया यहाँ पे कौन सी एक्सिस, y, और ये क्या हो गई x, ये y एक्सिस है, और ये क्या होता है, x एक्सिस होता है। तो हमें किसको अलग करना है, log 10a माइनस एक्स को क्या करना है, अलग करना है यहाँ से। अब ये यहाँ पे नेगेटिव में है ना, एक काम करते हैं, देखो क्योंकि हमें पता है कि ये y एक्सिस पर आना है, तो इसको हम ले आते हैं इधर, इस वाली टर्म पे y एक्सिस पर, और ये नेगेटिव का है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इस वाली इक्वेशन को कहाँ ले जाते हैं, उधर ले जाते हैं। देखो सॉल्व करते हैं, इस वाले को पहले मैं यहाँ ले आई, तो नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, log 10a माइनस एक्स इक्वल्स टू, इस वाली इक्वेशन को वहाँ लेकर आते हैं। ठीक है, ये प्लस का है, इसको मैं साइड में कर देती हूँ, यहीं पर ही log 10a, ये है यहाँ पर पॉजिटिव का है ना, वहाँ जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, माइनस K1T/2.303। अब ये देखो इसका ग्राफ किस किस के बीच में, log 10a माइनस एक्स, log 10a माइनस एक्स, ये तो क्या हो गया, y हो गया, वर्सेस t, ये t है यहाँ पर, और टाइम क्या होता है यहाँ पर x। ठीक है, अब हमें ग्राफ बनाना है, पहले इसको कोरिलेट करोगी इनमें से कौन सा ग्राफ आने वाला है। तो देखो यहाँ पर y इक्वल्स टू हो गया, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो प्लस में है यहाँ पर, और ये भी है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, m हो गया। ठीक है, ये m हो गया, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव लगा दो, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स, और यहाँ पे ये प्लस, और ये क्या हो गया, c, ये y हो गया, ये माइनस m, माइनस है तो माइनस, x के साथ जो भी मल्टीपल में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, m बोल देते हैं, तो ये m हो गया, और ये क्या हो गया, c। अब तुम देखो कौन सा ग्राफ बनने वाला है। देखो अगर मैं इसको, जैसे मान लो कि हमारे पास ये नहीं है और हमें ध्यान भी नहीं है कि ग्राफ कैसे बनेगा, तो एक बात बताओ, यहाँ पर x कैसा है, नेगेटिव है ना, नेगेटिव है तो 100% ग्राफ यहाँ बनेगा, इधर से इस वाली कौन सी साइड, LHS साइड बनेगा, और c क्या है, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट है तो कोई ना कोई वैल्यू यहाँ से आएगी, तो बस हो गया ग्राफ, ये रहा। ठीक है, ये वाला तो है y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस c, यही है ना। देखो अगर मैं इसको यहाँ से कंपेयर करूँ तो ये होगा ऐसे, लेकिन हम इस लाइन को क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। एग्जाम में ऐसे नहीं आता, इस वाली साइड ड्रॉ करके दे रखा होता है, तो हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब ये पूरा ग्राफ क्या है, एक ही है। कौन सी वाली इक्वेशन का अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे ये हो जाएगा log 10a माइनस एक्स, और x के प्लेस पे क्या है यहाँ पे, टाइम। इंटरसेप्ट की बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक c क्या हो जाएगा, c हो जाएगा log 10a। ठीक है, और ये वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m विल भी हो जाएगा K1/2.303। m क्या है, स्लोप। ठीक है, m को यहाँ लिख देते हैं, m क्या हो गया, K1/2.303। अब अगर मैं बात करूँ क्या रह गया, अच्छा अब एक बात और, ये इस वाली लाइन को हमने हटा दिया यहाँ से, तो एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि अगर हम इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करें log 10a माइनस वर्सेस t, तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, देखो अगर इस तरह से ग्राफ आ रहा है, ये वाली लाइन कहाँ जा रही है, अपवर्ड जा रही है ना, ऊपर की साइड ऐसे जा रही है, ये तीनों लाइन, इन लाइन को बोल रही हूँ मैं। ठीक है, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को, इनको बोलते हैं हम पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, और ये माइनस एम माइनस एम माइनस एम, इनको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव स्लोप। अगर ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव, ये नीचे की तरफ आ रही है तो हम इन्हें क्या बोल देंगे, नेगेटिव स्लोप। तो यहाँ पे
ये वाली इक्वेशन भी हो गई। कौन सा ग्राफ आ जाएगा, हमने किसको देख लिया, इस वाले को, ठीक है। ऐसे अपन और भी कर लेंगे। इसको बस क्या करना है, y और x में अरेंज करके फिर कोरिलेट कर लेना, ठीक है, हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये जो जितने भी ग्राफ हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन कर्व। नेक्स्ट देखते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल ग्राफ का मतलब जहाँ पर हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही हो, ई की वैल्यू आ रही हो। किसी फॉर्मूले में अगर ई हो तो फिर अपन कैसा ग्राफ बनाएंगे। अब क्या होता है, देखो दो होते हैं, एक तो होता है हमारे पास y इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर x, ई कॉन्स्टेंट होता है, और y इक्वल्स टू क्या होता है, ई माइनस एक्स। ई तो यहाँ पे कांस्टेंट है, वेरी कौन करेगा, एक तो y और एक कौन करेगा x। यहाँ पर भी y और यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स है। तो इस कंडीशन में कैसा ग्राफ बनने वाला है उसकी बात करते हैं। क्या करेंगे, देखो वही सेम बात, एक बार समझते हैं इसको। x की वैल्यू रखेंगे और किसकी रखेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। इस ग्राफ का नाम क्या होता है, अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पर इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ बोलते हैं, है ना। अब देखो क्या करना है, एक को समझते हैं फिर दूसरा उसके अकॉर्डिंग मैच कर लेंगे। मैंने क्या किया, यहाँ पर ये लिखा x और ये क्या लिखा y। एक बार रखा मैंने x की वैल्यू 0। अब x की वैल्यू 0 है तो क्या होगा, देखो यहाँ पे y ई रेस टू द पावर 0, ई की पावर 0 है तो वैल्यू क्या आने वाली है, 1 आने वाली है, ठीक है। इसके बाद देखो x की वैल्यू को मैंने क्या रखा, 1 रख दिया, तो y क्या हो जाएगा, ई रेस टू द पावर 1, यानी ई क्या है, कांस्टेंट है, कोई ना कोई वैल्यू होगी। वैसे इसकी वैल्यू होती है 2.17, तो मैं अभी लिख देती हूँ यहाँ पे y इक्वल्स टू कितना आएगा, y की वैल्यू आएगी ई रेस टू द पावर 1, यानी कोई ना कोई क्या आएगी वैल्यू, इसको मैंने लिखा 2.17। अब देखो एक बात और, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x की वैल्यू 2, तो ये क्या हो गया, e का स्क्वायर हो गया। अच्छा, इसको अप्रॉक्सीमेट मैं 2 लिखती हूँ, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ई रेस टू द पावर 1 है, e की वैल्यू को मैंने क्या लिखा, 2। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू को क्या पुट कर दिया, 2 कर दिया, तो e का स्क्वायर है ना, और e की वैल्यू को मैंने क्या लिखा है, 2 लिखा है, e की वैल्यू को, तो 2 रेस टू 2 यानी क्या हो गया 4। अब ये ग्राफ देखो कैसे आएगा, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, ये 1 तो ये 2, ये 2 तो ये क्या हो गया 4। इसका मतलब देखो क्या हो रहा है, इसका मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसको जैसे जैसे मैंने 1 किया तो इसका डबल हो गया, ये 2 किया तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। ऐसे ही हो रहा है ना। तो ये ग्राफ कैसे होगा देखो, अच्छा यहाँ पे लिखेंगे अपन कौन सी एक्सिस, y, ये तो y है, और ये कौन सा हो गया x, तो ये y ही रहेगा और ये क्या रहेगा, x रहेगा। लेकिन इस बार जो इंक्रीमेंट हो रहा है, जो वैल्यू बढ़ रही है, वो किस फॉर्म में बढ़ रही है, कांस्टेंट की पावर क्या है, x है, e क्या है, कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। और ये क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो जब ऐसा होता है तो उस कंडीशन में ग्राफ कैसे बनता है, देखो, ठीक है। इसका मतलब एक बात और देखो, ये वाली कहाँ पे चली गई, नेगेटिव साइड चली गई ना, क्योंकि एक बार हमने क्या किया, इस x की वैल्यू को सपोज़ करो मैंने पुट कर दिया यहाँ पर माइनस में, ये माइनस इनफाइनाइट मान लो, माइनस इनफाइनाइट पुट कर दिया। अगर x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है तो y क्या होगा, y इक्वल्स टू ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, ऐसे ही होगा ना। x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है तो y की वैल्यू क्या होगी, और माइनस इनफाइनाइट का मतलब ऐसे लिखें इसको 1/e की पावर इनफाइनाइट, यानी ये वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई, ये बहुत ज़्यादा, तो ये वाली क्या हो गई, बहुत कम, इतनी कम कि हमने उसको नेगलेक्ट कर दिया और क्या हो गया 0। इसका मतलब जब x माइनस इनफाइनाइट है, माइनस इनफाइनाइट यहीं तो आएगा, और जब माइनस इनफाइनाइट है तो इस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, यहाँ पे आके हो जाएगा। तो ये वाला ग्राफ किसके लिए आएगा, इस वाली कंडीशन के लिए, जब क्या है y इक्वल्स टू क्या है, ई रेस टू द पावर x, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी, दूसरा ग्राफ बनाते हैं e माइनस एक्स। इसमें क्या हो जाएगा, जो हमने यहाँ पर x लिखा था प्लस x, अब वो क्या करना है, माइनस x करना है। तो इस बार ग्राफ क्या हो जाएगा, बस ये हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों सिमिलर से हो गए, इसको अलग बना लेते हैं। ये तो माइनस एक्स वाला हो गया, और x वाले को अपन कैसे बनाएंगे, यहाँ पर प्लस एक्स शो करना है, तो ये ऐसे और यहाँ पर ये इधर, और यहाँ तक आते आते ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं लिख रही हूँ y, और यहाँ पे क्या लिखा हमने x, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन हो गई, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, ठीक है।
देखो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। और ये जो अपने पास ग्राफ होते हैं इनको हम बोलते हैं पैराबोलिक कर्व। पैराबोलिक कर्व कैसे आते हैं, देखो यहाँ पे ये 4 इक्वेशंस हैं। तो फर्स्ट तो हमें ये समझना होगा कि यहाँ पर एक टर्म जो होगी उसकी पावर क्या होगी, स्क्वायर होगी। ठीक है, अब वो चाहे x हो या y हो, देखो यहाँ स्क्वायर, इसके साथ ये स्क्वायर, इसके साथ ये स्क्वायर। ठीक है, x और y में से दोनों में से एक क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर होगा। सेकेंड क्या होगा, अगर एक पे यहाँ पर प्लस एक्स माइनस एक्स कुछ भी हो तो हमें यहाँ पे ये लिखा, पहले हमने एक लिख दी एक्स एक्सिस और ये क्या हो गई वाई एक्सिस। इसको मैं लिखूँ माइनस एक्स तो ये क्या हो गया माइनस वाई। ग्राफ कैसे आना है, डायरेक्ट बात करते हैं। इसकी पावर क्या है, स्क्वायर है, वाई की पावर क्या है, स्क्वायर, और एक्स की पावर क्या है, 1 है ना। हमें क्या करना है, जब ग्राफ प्लॉट करना है, इसका मतलब क्या हो गया कि जिसकी पावर कम होगी, या ऐसे बोल दो जिसकी पावर क्या होगी 1 होगी, उसी के रेस्पेक्ट में क्या करना है, कर्व प्लॉट करना है। अब देखो यहाँ पर इसकी पावर क्या है 1 है, तो इसके रेस्पेक्ट में कर्व प्लॉट करेंगे, स्क्वायर है, और ये क्या हो गया यहाँ पर इधर, क्योंकि ये प्लस एक्स था तो प्लस एक्स के लिए बनाया था। अब यहाँ पे क्या है माइनस एक्स है, ठीक है, इसको मैं लिखूँ प्लस एक्स, यहाँ माइनस एक्स, ये प्लस वाई, और ये क्या हो गया यहाँ पे माइनस वाई। अब कर्व कैसे बनोगे, देखो किसके रेस्पेक्ट में हमें कर्व बनाना है, जिसकी पावर क्या है यहाँ पर 1 है, तो किसकी पावर 1 है, एक्स की। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, और माइनस एक्स है ना इस बार, तो इस बार क्या होगा, ये ऐसे और ये इधर, ये वाला क्या हो गया पैराबोलिक। अब देखो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, इस बार बताओ ये प्लस वाई माइनस वाई प्लस एक्स माइनस एक्स, क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इसको प्लॉट करें तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, और ये वाई की पावर क्या है 1, इसकी पावर कम है ना 1 है, तो इसके रेस्पेक्ट में अपन प्लॉट करेंगे, और ये क्या हो जाएगा ऐसे, और ये वाला क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ये माइनस वाई ये डायरेक्ट बनाते हैं, ये वाला हो जाएगा। तो ये कौन से कर्व हो गए, पैराबोलिक कर्व। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट अपन देखते हैं यहाँ पर, पैराबोलिक कर्व के बाद नेक्स्ट देखते हैं हाइपरबोला कर्व। ठीक है, फोर्थ जो अपने लास्ट कर्व है वो कौन से है, हाइपरबोला कर्व। तो हाइपरबोला कर्व कैसे आते हैं, देखो उसकी टर्म क्या है हाइपरबोला की। फोर्थ ग्राफ है अपना, सबसे पहले हमने देखा था ट्री प्लांट स्ट्रेट लाइन वाले, सेकंड हमने देखे थे एक्सपोनेंशियल, थर्ड हमने देखा हाइपरबोला, और फोर्थ देखते थर्ड देखा था पैराबोला कर्व, अब देखते हैं हाइपरबोला। ठीक है, हाइपरबोला की बात करोगे तो इसमें एक्स वाई जो है, एक्स और वाई हम दो एक्सिस पे ही तो ग्राफ बनाते हैं, तो जिन दोनों टर्म्स की बात कर रहे हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है, अब ये इस फॉर्म में भी हो सकता है एक्स स्क्वायर वाई, अभी भी एक्स और वाई है, इसी एक्सिस पर ग्राफ बनाना है, ये भी क्या हो सकता है कांस्टेंट होगा। ऐसे ही क्या आ जाए एक्स क्यूब वाई, ये क्या हो गया कांस्टेंट। तो जिन दोनों एक्सिस पर हमें ग्राफ बनाना है उनकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा कांस्टेंट। अब जो ग्राफ बनेगा दिस इज कॉल्ड हाइपरबोला कर्व। ठीक है, अब ये ग्राफ कैसे आता है, देखो एक्स वाई कांस्टेंट है तो इसका ग्राफ ये आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या करेंगे, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, स्क्वायर है ना तो कुछ क्या हो जाएगा ये इस तरह से, और एक्स क्यूब है तो ये और भी ज़्यादा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों ग्राफ बन गए। एक्स वाई कब बनाना है, इस ग्राफ को अपन क्या बोलते हैं हाइपरबोला। ठीक है, और ये ग्राफ कब बनेगा, जब जिस हमें एक्सिस पर ग्राफ बनाना है उन दोनों की वैल्यूज़ को, वाई को और एक्स को, सपोज एक्स इक्वल्स टू के नॉट टी है, ऐसे नहीं, एग्जाम्पल लेते हैं इसका। देखो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो होती है उसमें एक इक्वेशन आती है 1/K2T, कुछ ऐसे ही आती है, एक सेकेंड, टी हाफ, हाँ ठीक है, ये क्या होता है टी हाफ होता है, बस इसको अपन और सॉल्व कर सकते हैं। टी हाफ इक्वल्स टू हाफ लाइफ हो गया 1/K2A। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाई एक्सेस, ये कौन सी हो गई ए एक्स एक्सेस, इसको मैं यहाँ लिखती हूँ टी हाफ इंटू ए को हम यहाँ ले आए, अब 1/K2, अब 1/K2 क्या है कांस्टेंट है, ये वाई एक्सिस और ये क्या हो गई एक्स एक्सिस, तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो कौन सा हो जाएगा हाइपरबोला ग्राफ, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, वाई पे क्या आ गया टी हाफ, एक्स पे क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, इसको अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे टी हाफ वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पे क्या आ गया ए, और ग्राफ कौन सा आ जाएगा ऐसा। ठीक है, तो ये कौन सा ग्राफ हो गया हाइपरबोला ग्राफ।
लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इस ग्राफ से रिलेटेड ही है कि अगर हमारे पास 3 ग्राफ हो और हमें पता लगाना हो कि तीनों ग्राफ में से किसका स्लोप ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये लिखा। अब इसके बाद क्वेश्चन है, देखो ये y है और ये क्या है यहाँ पर x। अब ये कुछ भी हो, ठीक है, हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर a, ये b और ये क्या है यहाँ पर c, a b और ये क्या हो गया c। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ये ग्राफ कौन से हैं, तो क्योंकि ये ग्राफ इस तरह से बने हुए हैं, इसका मतलब 100% ये कौन सा स्लोप है, नेगेटिव स्लोप, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इनमें से कौन सा नेगेटिव स्लोप है, तो तीनों ही नेगेटिव स्लोप हैं, क्योंकि तीनों ही क्या आ रहे हैं, ऐसे। क्योंकि जब हमने ट्री प्लान बताया था तो मैंने कहा था इस तरह से ग्राफ आ रहे हैं, तो इनको बोलते हैं हम, इसमें क्या था y=mx, यहाँ पे क्या था y=mx और यहाँ पर भी क्या था y=mx, लेकिन ये था +c और ये क्या था -c। तो +c और -c से कोई मतलब नहीं, mx mx mx, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव स्लोप। और यहाँ पे क्या था -mx -mx -mx, इनको हम क्या बोलते हैं, ऐसी वाली लाइंस को, देखो ये यही तो है, ऐसी तो है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव स्लोप। इसका मतलब ये तीनों ही लाइन किसको शो कर रही है, नेगेटिव स्लोप को शो कर रही है ना। लेकिन इनमें से विच वन इज़ मोर नेगेटिव, इनमें से ज़्यादा नेगेटिव कौन है, तो कैसे करेंगे, देखो इसके लिए क्या करना है, तीनों ही नेगेटिव है, लेकिन तुम ये देखो कि अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, कोई सब्सटेंस रख दें, कौन सी लाइन ज़्यादा नीचे की तरफ है। अब देखो यहाँ पर ये ए है, ये ए क्या होगी, ऐसे देखो कौन सी लाइन एक्स एक्सिस के जल्दी पैरेलल हो जाएगी। जैसे यहाँ पर एक तो ये लाइन है, एक ये लाइन है, और इसी पॉइंट पर एक्स एक्सिस बना दी, ठीक है, एक्स एक्सिस बना दी, इसको हम थोड़ा सा ऊपर लेकर आए, जल्दी से एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गई ना। बी को लेके आने के लिए हमें थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा, और अगर सी को लेके जाएँ तो और ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये बताओ किसको हमें ज़्यादा ऊपर लेके जाना पड़ेगा। जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट के आगे यहाँ पर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मुझे ये बताना है इनमें से कि किसका स्लोप ज़्यादा है। क्या करोगे, देखो ए को ऊपर लेकर आओ, इतना सी हमें एनर्जी लगानी होगी, बी को ऊपर लेकर आओ और ज़्यादा एनर्जी, और सी के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी, तो सी के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी ना। इसका मतलब सी का स्लोप सबसे क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। एक तो ये मेथड है, और दूसरा क्या करोगे, इस पॉइंट पर हमने क्या रख दी, बॉल रख दी, यहाँ पे बॉल रखोगे तो यहाँ पे भी गिरेगी, यहाँ से भी आएगी नीचे और यहाँ से भी नीचे आएगी। सबसे जल्दी नीचे कहाँ गिरेगी, इधर से ही गिरेगी, क्योंकि ये ज़्यादा नीचे है, तो इसका मतलब इसका स्लोप क्या हो गया, ज़्यादा। तो सी हैज़ द मोर नेगेटिव स्लोप, सबसे ज़्यादा नेगेटिव स्लोप किसका होगा, सी का, ठीक है। ये अपने ग्राफ वाले हो गए, फिजिकल केमिस्ट्री वाला।